नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज टाइम में। ये कहानी है एक शॉर्टकट की। ऐसा शॉर्टकट जिसे हमारे बुजुर्ग हमेशा मना करते हैं कि कभी भी किसी भी काम में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंत में उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ये कहानी है मुंबई के निवासी जीतू भाई की। जीतू भाई मुंबई में एक ऑटो चालक है। उनकी उम्र 50 साल है। मुंबई में ऑटो चलाते चलाते लगभग 25 साल हो चुके हैं। एक दिन जीतू भाई को मुंबई शहर से बाहर एक गांव की सवारी मिलती है। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। जीतू भाई सवारी को छोड़कर वापस जा ही रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक ढाबा नजर आता है। उस ढाबे में सिर्फ एक कस्टमर बैठा होता है। जीतू भाई को ये देखकर थोड़ा अटपटा सा तो लगता है, पर उन्हें भूख भी बहुत तेज लगी होती है, तो वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और ढाबे में आ जाते हैं। जीतू भाई उस कस्टमर से वहाँ के खाने के बारे में पूछते हैं। जीतू भाई, अरे भैया, यहाँ का खाना कैसा है? कस्टमर, मुझे यहाँ आते हुए 10 साल हो गए हैं, तो समझ जाइए। जीतू भाई अपने लिए खाना ऑर्डर कराते हैं। वहाँ खाना खाते खाते उन्हें रात हो जाती है। खाना खाते टाइम जब जीतू भाई टाइम देखते हैं तो 10 बज गए होते हैं। वो जल्दी से अपना खाना ख़त्म करते हैं और जल्दी से घर के लिए निकलते हैं। निकलते टाइम वो उस ढाबे में काम करने वाले से पूछते हैं, जीतू भाई, भाई साहब, मुझे मुंबई शहर जाना है, इस रास्ते के अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? काम करने वाला धीमी आवाज़ में, एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता जंगल होकर जाता है और वो रास्ता बहुत समय से बंद किया है। जीतू भाई, क्यों भाई, ऐसा क्यों, और किसने बंद किया है? काम करने वाला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये रास्ता जंगली जानवरों की वजह से बंद किया है। जीतू भाई उसी रास्ते से जाने का डिसाइड करते हैं। वो उस रास्ते की ओर निकल जाते हैं। जीतू भाई जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वो रास्ता बड़ी बड़ी लकड़ियों से बंद किया रहता है। जीतू भाई ऑटो से उतरकर वो रास्ते से लकड़ियाँ हटाते हैं और ऑटो लेकर उस रास्ते पे निकल पड़ते हैं। रास्ते में सिर्फ ऑटो की ही रोशनी होती है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई बूढ़ा आदमी पैदल दिखता है। वो ऑटो रोकते हुए बोलते हैं, बाबा, किधर जा रहे हो इतनी रात में? बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा, लकड़ियाँ लेकर घर जा रहा हूँ। ये जंगल का रास्ता ख़त्म होते ही मेरा घर है। सुबह के समय फॉरेस्ट वाले लकड़ी नहीं काटने देते ना, तो इसीलिए अभी अंधेरे में आना पड़ता है लकड़ियों के लिए। बूढ़ा आदमी पूछता है, बेटा, ये रास्ता बहुत सालों से बंद है, तुम्हें इस रास्ते से जाने को किसने बोला? जीतू भाई उस ढाबे के बारे में बताते हैं और आदमी ये सुनकर हैरान हो जाता है। जीतू भाई बोलते हैं, आओ मैं छोड़ देता हूँ। बूढ़ा आदमी ऑटो में बैठ जाता है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए बूढ़ा आदमी और जीतू भाई बात करते हुए जाते हैं। उसकी आवाज़ में एक डर आ जाता है और वो बोलता है, बेटा, वो ढाबा तो बंद हुए 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, वहाँ कोई ढाबा नहीं है। जीतू भाई हंसने लगता है। बाबा, आप मेरे को डरा रहे हो ना? बाबा, नहीं बेटा, वो ढाबा जल गया था, उसमें काम करने वाला भी जलकर मर गया था। जीतू भाई के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं ये बात सुनकर। ऑटो में एक सन्नाटा सा छा जाता है। रास्ता ख़त्म होने को आता है। जीतू भाई बाबा को बोलते हैं, बाबा, लो आ गया आपका घर, पर बाबा कोई जवाब नहीं देते। जीतू भाई जैसे ही ऑटो में पीछे की ओर देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। जीतू भाई ना बाबा ना उनकी लकड़ियाँ दिखाई पड़ती है और जीतू भाई को जैसे ही कुछ समझ आता है, वो ऑटो की स्पीड बहुत तेज कर देते हैं। उसके बाद जीतू भाई वो रास्ता ख़त्म होने पर एक चाय की दुकान पर रुकते हैं और उन्हें समझ नहीं आता आज उनके साथ क्या हुआ। वो चाय वाले से पूछते हैं, भाई कितना टाइम हुआ है? तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। जीतू भाई लंबी सांस लेते हैं और मन में बोलते हैं, वो कभी भी शॉर्टकट रास्ते से नहीं जाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बाकी न्यू स्टोरी के लिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।